हजारों सालों से इंसानों का फूलों के साथ एक खास रिश्ता रहा है। जब लिखना भी नहीं आता था, तब फूल चुपचाप बातें बताते थे, एहसास और सोच पहुंचाते थे। सोचो, एक ऐसा समय जब शब्द काफी नहीं थे, लोग प्यार, दोस्ती या दुख जाहिर करने के लिए फूलों का सहारा लेते थे। हर पुरानी संस्कृति में फूलों का इस्तेमाल पूजा पाठ और रोजमर्रा की जिंदगी में होता था। हर फूल का अपना मतलब होता था, जो सब समझते थे। भारत की मालाओं से लेकर रोम के मुकुटों तक फूलों ने हमारी शुरुआती बातचीत के तरीकों को आकार दिया। मिस्र के लोग नीले कमल को दोबारा जन्म का प्रतीक मानते थे। यूनानी फूलों को देवी देवताओं और कहानियों से जोड़ते थे। इन परंपराओं ने फूलों की एक भाषा की नींव रखी, जो रंग, आकार और खुशबू का इस्तेमाल करके राज बताती थी। आज भी हम प्यार के लिए लाल गुलाब और सहानुभूति के लिए सफेद लिली देते हैं। इस पुरानी रीत को जारी रखते हुए फूलों की भाषा हमेशा से है, जो हमें हमारे अतीत और एक दूसरे से जोड़ती है। कभी कभी सबसे ताकतवर बातें चुपचाप कही जाती हैं, पंखुड़ियों में लिपटी हुई। फूल देना एक ऐसी परंपरा है जो सदियों पहले शुरू हुई थी और आज भी बहुत कुछ कह जाती है। फूलों की इस गुप्त भाषा को फ्लोरियोग्राफी कहते हैं। विक्टोरियन इंग्लैंड में, जहां खुलकर भावनाएं जाहिर करने की मनाही थी, फ्लोरियोग्राफी एक सजी हुई कला बन गई। लोग फूलों की डिक्शनरी का इस्तेमाल करके कोड में बुके भेजते थे। हर फूल एक शब्द, हर सजावट एक वाक्य। एक चाहने वाला बिना कुछ बोले सिर्फ फूलों का इस्तेमाल करके प्यार या इनकार जाहिर कर सकता था। फूलों को कैसे पेश किया जाता था, यह भी मायने रखता था। उल्टा करने से मतलब बदल जाता था, रिबन से संदेश बदल जाता था। हर बुके छिपी हुई बातों की एक पहेली बन जाता था। फ्लोरियोग्राफी पूरे यूरोप और अमेरिका में फैल गई, जिससे फूलों की डिक्शनरी खूब बिकी। भले ही उसका सुनहरा दौर चला गया हो, लेकिन यह विचार कि फूलों का अपना मतलब होता है, आज भी हमारी बातचीत को आकार देता है। यह हमें उस समय की याद दिलाता है जब प्रकृति हमारी गहरी भावनाओं के लिए शब्द देती थी। फूलों की भाषा आज भी एक रोमांटिक, कलात्मक तरीका है जो शब्द नहीं कह सकते। फ्लोरियोग्राफी बोलने के लिए आपको फूलों के पीछे के मतलब जानने होंगे। गुलाब सबसे मशहूर है, लाल प्यार के लिए, गुलाबी तारीफ के लिए, पीला दोस्ती के लिए, सफेद शुद्धता के लिए। लिली शुद्धता और सुंदरता का प्रतीक है। सफेद लिली सदाचार के लिए, स्टारगेजर महत्वाकांक्षा के लिए, काला लिली परिष्कार के लिए। सूरजमुखी आराधना और वफादारी के लिए होते हैं, हमेशा सूरज की ओर मुड़ते हुए। डेजी मासूमियत और वफादार प्यार का मतलब है, छिपी हुई बातों का प्रतीक। ट्यूलिप सच्चे प्यार का ऐलान करते हैं। आइरिस विश्वास और ज्ञान के लिए है। लैवेंडर भक्ति और शांति का मतलब है। यहाँ तक कि डेंडेलियन भी, जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है, लचीलापन और उपचार का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर फूल एक बुके में मतलब की एक परत जोड़ता है। इन प्रतीकों को समझने से एक साधारण उपहार एक दिल से दिया गया संदेश बन जाता है। पंखुड़ियों और डंडियों से हम एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो व्यक्तिगत भी है और सार्वभौमिक भी। एक बुके भावनाओं की एक टेपेस्ट्री बन जाता है। फ्लोरियोग्राफी हमें वह कहने देती है जो शब्द कभी कभी नहीं कह पाते। फूलों की भाषा ने दुनिया भर की कहानियों और इतिहास को आकार दिया है। प्राचीन भारत में चमेली प्यार और सुंदरता का प्रतीक थी, जो मिथकों और रोजमर्रा की जिंदगी में बुनी हुई थी। ऑटोमन साम्राज्य के सेलम में गुप्त संदेशों के लिए फूलों और वस्तुओं का इस्तेमाल होता था, जिसने विक्टोरियन फ्लोरियोग्राफी को प्रेरित किया। शेक्सपियर की ओफेलिया ने आरोप लगाने और शोक मनाने के लिए फूलों का इस्तेमाल किया। हर फूल एक सटीक प्रतीक था। पहले विश्व युद्ध के बाद लाल पॉपी याद और उम्मीद का एक वैश्विक प्रतीक बन गया। ये उदाहरण फूलों को सिर्फ सजावट से बढ़कर दिखाते हैं, वे कहानीकार और प्रतीक हैं। संस्कृतियों और सदियों से फूलों ने प्यार, नुकसान और यादों के संदेश पहुंचाए हैं। वे लोगों को साझा रीति रिवाजों और चुपचाप समझने में एकजुट करते हैं। फूलों की भाषा हमारे समारोहों और स्मरणोत्सवों में जीवित है। हर फूल एक ऐसी कहानी कहता है जिसे सिर्फ शब्द नहीं बता सकते। फूलों की भाषा एक खामोश बातचीत है जो हमें समय के पार जोड़ती है। यह हमें याद दिलाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं है, प्रकृति बोलती है अगर हम सुनते हैं। फ्लोरियोग्राफी हमें फूलों को सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि मतलब के बर्तन के रूप में देखना सिखाती है। एक बगीचा एक लाइब्रेरी बन जाता है, एक बुके एक संदेश। एक डिजिटल दुनिया में एक सावधानी से चुना गया फूल एक व्यक्तिगत, विचारशील इशारा है। यह परंपरा हमें धीमा करती है, हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम असल में क्या कहना चाहते हैं।
इस भाषा को सीखकर हम प्रकृति और एक दूसरे से अपने संबंध को गहरा करते हैं। फूल हमें याद दिलाते हैं कि हम कुछ बड़े का हिस्सा हैं, एक ऐसी दुनिया जो सुंदरता और मतलब से भरी है। अगर हम ध्यान दें तो हमें पता चलेगा कि दुनिया हमेशा हमसे बात कर रही है, फूलों की प्राचीन भाषा में।